एक बार की बात है, नवरात्रि का समय था। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका था। मंदिरों में घंटियों की आवाज़, चारों ओर दुर्गा माँ की आराधना के गीत और गली मोहल्लों में ढोल नगाड़ों की गूंज। घर घर में माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। लेकिन मेरे घर की कहानी कुछ अलग थी। इस बार नवरात्रि की धूमधाम के बीच कुछ अद्भुत घटित हुआ। नवरात्रि का चौथा दिन था और मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। पूजा पाठ तो रोज करती थी, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं किया था। शाम के वक्त अचानक मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अद्भुत महिला खड़ी थी। उनकी आंखों में गहरा सुकून और चेहरे पर दिव्यता की झलक थी। उनके पैर में बिछुए और माथे पर सिंदूर की लाल बिंदी थी। ऐसा लगा जैसे साक्षात माँ दुर्गा ही मेरे सामने खड़ी हो। मैं चौंक गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में आश्रय मिल सकता है? मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कौन है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मैंने उन्हें अंदर आने का आग्रह किया। वो घर के अंदर आई और बैठ गई। मैंने उन्हें पानी और कुछ फल पेश किए। वो मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे दिल में जो श्रद्धा है वही मुझे यहाँ खींच लाई है। तुम्हारे घर में प्रेम और विश्वास का वास है। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि ये महिला कौन है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ये याद दिलाने आते हैं कि वो हमेशा उनके साथ होते हैं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो। इतना कहने के बाद उन्होंने विदा ली और जाते जाते कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो मेरी याद करना। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ हूँ। उनके जाने के बाद मेरे मन में जो सवाल थे वो हल हो चुके थे। मुझे अब यकीन हो गया था कि वो साक्षात माँ दुर्गा ही थी जो मेरे घर आई थी। उनका आशीर्वाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। उस दिन के बाद से मैं हर नवरात्रि उनके स्वागत की पूरी तैयारी करती हूँ। मुझे यकीन है कि वो हर बार किसी न किसी रूप में मेरे घर में जरूर आती हैं। माँ दुर्गा हर भक्त के घर में उनकी श्रद्धा के अनुसार वास करती है। उनके प्रति सच्ची आस्था और प्रेम हो तो माँ स्वयं आपके पास आती है, चाहे किसी भी रूप में आए।